तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज थी 13 जनवरी। आज आईसीसी और बीसीबी के दरमियान मीटिंग थी जिसमें कुछ हुआ नहीं आगे। जो चीज़ें जहाँ पर थी वो वहाँ ही रही, मतलब आगे कुछ बढ़ा नहीं इस मीटिंग में भी। तो भाई साहब लेकिन जो कल बांग्लादेश ने अपनी मीडिया से खबरें उछाली कि आईसीसी ने हमें बोला आपको मुस्तफिज़ुर को नहीं लाना है अपनी टीम में। आईसीसी ने कहा कि आपको, आपके फैंस को, आपके जर्नलिस्ट्स को कोई जर्सी नहीं पहननी है बांग्लादेश की, आप इलेक्शन नहीं करा सकते उस दौरान। तो भाई साहब वो आईसीसी ने डिनाई कर दिया। आईसीसी ने कहा कि भाई साहब ये सारा झूठ है, ये सब झूठ बता रहा है बांग्लादेश, ऐसा कुछ हमने बोला नहीं। तो वो बांग्लादेश की मीडिया अपने आप से ही उछाल रही थी वो खबरें। तो भाई साहब आज आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग थी। आज आईसीसी के भी मेंबर्स थे एंड बांग्लादेश के भी पूरा बोर्ड जो है भाई साहब वो भी आज मीटिंग में शामिल थे। आईसीसी ने उनको अच्छे बच्चे की तरह समझाया है कि भाई साहब आप आओ, आपको हम फुल गारंटी देते हैं, आपको हम फुल सिक्योरिटी देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप आके खेलो। लेकिन भाई साहब बांग्लादेश ने भी बुरे बच्चे की तरह कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो हमें है, हम नहीं खेलेंगे इंडिया में। तो भाई साहब इससे आगे बात बढ़ी नहीं, ना आईसीसी मान रहा है ना बीसीबी मान रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई साहब अभी आगे क्या हो सकता है, अगर आप मेरी ओपिनियन ले लो तो भाई साहब आगे क्या हो सकता है अगर बांग्लादेश नहीं माना, या आईसीसी कहे या खेलो या फोरफिट करो, यानी कि या खेलो या खेलो ही मत, समझ रहे आप। तो भाई साहब अभी आईसीसी ने इसकी मतलब अपनी मीटिंग में इसकी जिक्र नहीं किया है कि फोरफिट करो आप, समझ रहे आप। अभी आईसीसी ने कुछ कहा नहीं, आईसीसी सिर्फ बांग्लादेश को ये समझा रहा है कि आप खेलो, आपको कोई मसला है नहीं यहाँ पर, आप खेलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हल नहीं निकला इस मीटिंग में भी, ये डेडलॉक बना रहा है इसे, तो फिर क्या हो सकता है। तो फिर आईसीसी कह सकता है बांग्लादेश को या खेलो या फॉरफिट करो, सिंपल। या फिर आईसीसी ही मजबूर हो जाए कि वो कहे चलो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं इसको, हम आपके मैचेस शिफ्ट कराते हैं। लेकिन अभी तक आईसीसी कह रहा है आप खेलो, कोई मसला नहीं है, आप क्या कहते हैं इसको, आपको हम फुल सिक्योरिटी देते हैं। साथ में आईसीसी ने ये भी कहा है कि भाई साहब ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, अभी इसमें जो आपके ग्रुप में टीम्स है, इंग्लैंड, इटली एंड कौन थी भाई साहब वो, उसका नाम मुझे नहीं पता, उन सारी टीमों का भी शेड्यूल चेंज करना है, फिर उनको आपके साथ दूसरी कंट्री लेना है। तो भाई साहब ये बहुत हैक्टिक है, इसमें काफ़ी सारे मतलब ब्रॉडकास्टर है, जो स्पॉन्सर्स है, मतलब ये इजी नहीं है। अगर ये आपने आज से 2-3 महीने कहा होता तो मे भी हम कुछ कर सकते थे। ये आईसीसी बांग्लादेश को कह रहा है अच्छे बच्चे की तरह, बांग्लादेश को वो समझा रहा है कि भाई साहब आप खेलो। लेकिन बांग्लादेश भी मज़े ले रहा है भाई साहब, वो भी कुछ मान ही नहीं रहा है, ना आईसीसी पीछे हट रहा है ना बीसीबी पीछे हट रहा है। तो भाई साहब अब देखते हैं कब तक ये डेडलॉक बना रहेगा और किस करवट ये ऊँट बैठेगा। तो भाई साहब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और भाई साहब बात करेंगे यूएसए का क्रिकेटर भाई साहब अली खान, जो पाकिस्तान में बॉर्न हुआ है भाई साहब, उसको वीज़ा नहीं दिया गया, उसको वीज़ा नहीं दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी बॉर्न है। तो दैट मीन्स भाई साहब जितने भी टीम्स है, चाहे यूएई के कैप्टन है भाई साहब, उसका तो, उनका तो पाकिस्तान का कैप्टन है, क्या आप उसको भी वीज़ा नहीं दोगे। बहुत सारी ये मतलब क्या कहते हैं उसको, ये कंट्रीज़ है लाइक इटली, यूएई, ओमान वुमान भाई साहब, इनमें बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान कूट कूट के भरे हैं। तो भाई साहब क्या आप उनको वीज़ा नहीं दोगे। तो भाई साहब इसका कुछ होना चाहिए। तो भाई साहब इसको थोड़ा जल्दी कुछ करे इंडियन गवर्नमेंट एंड आईसीसी। तो भाई साहब लेकिन मुझे लगता है कि इनका वीज़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अब दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ से खेल रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप है इनके पास, लेकिन ये पाकिस्तानी बार्न है भाई साहब, इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। भाई साहब इनको आप वीज़ा दे दो, इनके मतलब बीसीसीआई को भी एंड आईसीसी को भी इसका, इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहिए या बीसीसीआई को कहना चाहिए कि भाई साहब ये यूएसए का टीम है भाई साहब, इनका प्लेयर यूएसए से है, तो अब उसकी सिटीजनशिप यूएसए की है, तो भाई साहब इनको वीज़ा दे दो। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो अब ऐसा ना हो वर्ल्ड कप कल हो और भाई साहब कल उनको वीज़ा ना मिले। तो भाई साहब ये चीज़ें अब हम नहीं चाहते, ये दंगे फसाद हम नहीं चाहते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। हम ये दंगे वंगे मतलब ये पॉलिटिक्स भाई साहब इसे दूर रखो क्रिकेट से।
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टे अवे विद दिस एंड डोंट इंटरफेयर लाइक ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो भाई। वीज़ा दे दो भाई, सब दूसरी कंट्री के है, दूसरी कंट्री के रहने वाले हैं भाई, सब उनको वीज़ा दे दो। तो भाई साहब ये थी दूसरी खबर। और भाई साहब तीसरी अपडेट ये आ रही है, जो मोहम्मद रिजवान का कल आप सबको पता ही है, मोहम्मद रिजवान को जब कल रिटायर आउट कर दिया गया, तो भाई साहब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के रिजवान के फैनस, उसके हक में कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब रिजवान को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ये वो फलाना डिमकाना। भाई साहब आप रिजवान के CPL के मैचेस देखो, आप रिजवान के क्या BPL के मैचेस देखो, भाई साहब कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट है नहीं उसकी, लिटरली उसकी इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, समझ रहे आप। अगर मैं यहाँ पर उसके स्टेटस आपको शो करूँ भाई साहब, उतना अभी मेरे पास मतलब उतनी सारी चीज़ें हैं नहीं मेरे पास, बस एक मोबाइल है, आप उससे शूट में कर रहा हूँ, वरना मैं आपको सब दिखाता उसके स्टेटस। उसने BPL में कितना खेला है, कितनी स्ट्राइक रेट है, क्या एवरेज है, उसने CPL में कितना खेला है, क्या एवरेज है, ये सब मैं आपको दिखाता। लेकिन भाई साहब मेरे पास अभी उतना मतलब एडवांस्ड मटेरियल है नहीं मेरे पास कि मैं आपको शो कराऊं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ना उसकी परफॉर्मेंस CPL में अच्छी रही, ना उसकी परफॉर्मेंस BPL में अच्छी रही। तो भाई साहब अब BPL में तो ये होना ही था। भाई साहब ये गोरे है, ये गोरे है भाई साहब, ये टीम का सोचते हैं पहले, समझ रहे हो आप। ये इंडिविजुअल का नहीं सोचते। यहाँ पर सब खेल पैसा होता है। अगर आपकी टीम जीतेगी, फाइनल खेलेगी, भाई साहब उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो भाई साहब एट द एंड मनी इज़ मनी। तो भाई साहब यहाँ पर इंडिविजुअल की नहीं सोची जाती, यहाँ पर टीम की सोची जाती है। तो भाई साहब रिजवान को भी जब यार लिटरली यार, अब इसमें गलत क्या है यार, 18 ओवर उसने खेला, 18 ओवर तक वो खेला, उसके बैट से बॉल नहीं लग रही थी, उससे हिटें नहीं लग रही थी। अब उसे कैप्टन ने बुला लिया, भाई साहब वापस आज अब मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो इसमें बुरा क्या है भाई, पाकिस्तान के लोगों ने इसे हो हल्ला मचा दिया भाई साहब, हमारे प्लेयर के साथ उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई साहब अगर मैं आपको एक सच्ची बात बोलूँ, अगर रिजवान वहां पर 24 गेंदों पर 40 होता तो क्या उसे वापस बुला लेते वो। अगर वो 24 गेंदों पर 50 अगर उसने 50 बना लिए होते तो क्या उसको वापस बुलाते, नहीं बुलाते भाई साहब। लिटरली यार जब उस बंदे ने बॉलें ज़्यादा खेली है, रन कम किए हैं, तो भाई साहब ऑब्वियसली ये तो बनता ही है कि फिर कैप्टन उसे कहे यार आजा वापस, मैं खेलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, तुमसे हिट नहीं लग रही। तो इसमें क्या मसला है भाई साहब। तो यार पाकिस्तान के लोग बावले हो गए, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और भाई साहब बात करेंगे मिचेल स्टार्क की वाइफ अलीसा हेली। भाई साहब उसने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट, एंड उसने कहा कि जो मेरा इंडिया का टूर है भाई साहब वो मेरा लास्ट टूर होगा, एंड आई विल रिटायर आफ्टर दैट। उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। एंड आप ये जान के सरप्राइज हो गए, आई थिंक उसने 11 वर्ल्ड कप जीते हैं भाई साहब, क्या आई थिंक 8-10 लाइक। भाई साहब बहुत सारे वर्ल्ड कप उसने जीते हैं भाई साहब अपने कैरियर में, अलीसा हेली ने भाई साहब। तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड क्या कैरियर रहा है उसका। एंड अलीसा हेली भाई साहब रिटायर होगी, एंड आफ्टर इंडिया सीरीज़ के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगी। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।